नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी और अच्छी खबर के साथ करते हैं। टोक्यो ओलंपिक से एक अच्छी खबर, महिला हॉकी के सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। भारत ने 1-0 से ऑस्ट्रेलिया को मात दी है। और देखिए, गुरजीत कौर ने भारत की तरफ से विनिंग गोल दागा है। गुरजीत ने पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया और सलीमा टेटे, निकी प्रधान हैं हॉकी टीम में शामिल। आपको बता दें कि गुरजीत कौर ने भारत की तरफ से विनिंग गोल दागा। टोक्यो ओलंपिक से एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। सेमीफाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम 41 साल बाद हॉकी के सेमीफाइनल में भारत महिला हॉकी टीम पहुंच चुकी है। और आपको बता दें कि कल 49 साल बाद पुरुष हॉकी टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। तो लगातार 2 दिनों से एक अच्छी खबर भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक को लेकर। और बड़ी खबर रांची से, जहां कंबल घोटाले के आरोपियों पर सीएम ने कार्रवाई का निर्देश दिया है। एसीबी की जांच रिपोर्ट पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। झारक्राफ्ट ने हरियाणा के पानीपत से कंबल की खरीदारी की थी, लेकिन कंबल खरीद में अनियमितता और आपूर्ति में गड़बड़ी के आरोप लगे थे, जिसके बाद 2018 में तत्कालीन मुख्य सचिव ने जांच के निर्देश दिए थे। महालेखाकार की रिपोर्ट में कंबल खरीद और आपूर्ति में अनियमितता उजागर हुआ था। जांच में एनएचडीसी के अधिकारी, धागा आपूर्ति पदाधिकारी, ट्रांसपोर्टर नसीम अख्तर, तत्कालीन उप महाप्रबंधक झारक्राफ्ट अशोक ठाकुर, मुख्य वित्त पदाधिकारी झारक्राफ्ट और रेणु गोपीनाथ पणिक्कर को आरोपी बनाया गया था। और इस पूरे मामले को लेकर अविनाश कुमार रांची से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, देखिए, सीएम की एक बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं इस पूरे फर्जीवाड़े को लेकर। 3 अधिकारियों पर गाज गिरी है। जरूर, और सीएम की एक बड़ी कार्रवाई भी है। और यह बात को भी समझना होगा कि किस तरह से रघुवर दास सरकार के कार्यकाल के दौरान कंबल घोटाला किया गया था और महालेखाकार की रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी थी। 18 करोड़ से ज़्यादा का हम कह सकते हैं कि ये अनियमितता है। ये खरीदारी के एवज में हम कह सकते हैं कि एक बड़े घपला भी कह सकते हैं इसको। 8 लाख के करीब कंबल खरीद करना था। और जिस तरह से हरियाणा से लेकर यहाँ तक की अगर हम बात करें और जिस एजेंसी के हवाला दिया गया था, जब जांच की गई तो ये स्पष्ट तौर पर सामने आया कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ झाला है। 3 अधिकारी इसके जद में हैं। और 2018 में ये जब मामला सामने आया था, उसके बाद में जो विकास आयुक्त थे उन्होंने एसीबी को जांच के लिए लिखा। एसीबी ने जो जांच किए हैं और उसके पास जो तथ्य मिले हैं इस पूरे कंबल खरीद को लेकर, उसी को आगे बढ़ाते हुए अब ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग के प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी दे दी है कि कैसे आप दंडात्मक कार्रवाई करेंगे और जो अधिकारी इस पूरे प्रकरण के लिए दोषी हैं उन्हें दंड किया जाए। तो ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं। हालांकि आपको याद होगा कि कई बार ये मामला पहले भी, चाहे वो विधानसभा की बात करें या राजनीतिक गलियारों की बात करें, ये सारी चीज़ें बहुत पहले से उठ रही थी, लेकिन हो कुछ नहीं रहा था। एसीबी की जो जांच भी शुरू हुई थी, जांच के बाद ये कहा जा रहा था कि बहुत तेज़ी के साथ इसमें कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हुआ नहीं था। अब मुख्यमंत्री ने कल शाम इस फाइल को, उद्योग विभाग की फाइल पर अपनी मंजूरी दी है। तो ये कहा जा सकता है कि अब आने वाले समय में जो 3 अधिकारी जिनके नाम सामने आ रहे हैं, जिनकी इसमें संलिप्तता है, उनके ऊपर ये कार्रवाई की जाएगी। अविनाश, इस पूरे मामले को लेकर झारक्राफ्ट का नाम मुख्य रूप से सामने आ रहा है, तो ये बताइए कि इन तीनों अधिकारियों के अलावा क्या झारक्राफ्ट से जो अधिकारी हैं उनकी संलिप्तता भी उजागर हो सकती है आने वाले दिनों में? देखिए, झारक्राफ्ट का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि झारक्राफ्ट के जरिए ही इसकी खरीदारी करनी थी। अभी जो 3 अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, उन 3 अधिकारियों के
बाद अगर हम पूरे श्रृंखला को देखें, एजेंसी की बात करें, हरियाणा की बात करें जहां से इसको खरीद करनी थी, जिनके जिम्मे ये सारी चीज़ें थी, वो अब देखना होगा कि जांच रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि क्या ये जो 3 अधिकारी हैं वहीं तक ये सारी चीज़ें रुक जाती हैं, या जब जांच की कार्रवाई आगे बढ़ती है, क्योंकि जब जांच होगी तो ये जो लोग और भी इनके साथ जुड़े हुए थे उनके नाम भी सामने आएंगे, तो उनके नाम जुड़ते चले जाएंगे। लेकिन अभी जो 3 जो अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, मुख्यमंत्री ने उनके ऊपर कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया है। और अब हम ये कह सकते हैं कि जो 2017, क्योंकि 16-17 में ये खरीदारी की गई, 18 के करीब ये मामला सामने आया, और 18 से लेकर अगर हम आज 21 की बात करें तब ये कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तो ऐसे भी झारखंड लूटखंड के रूप में जाना भी जाता है। यहाँ विकास योजनाओं को लेकर, ऐसी योजनाओं में खरीदारी को लेकर पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं, और झारखंड बहुत इससे पीछे रहता है। जो प्रक्रिया होती है, जो इस तरह की कार्रवाई होती है, वो समय पर नहीं हो पाती है, इसलिए जो दूसरे विभाग हैं उसमें भी इस तरह का खेल चलता रहता है। तो अब कार्रवाई हो रही है तो सिर्फ इस झारखंड तक ही इसे सीमित नहीं रखना चाहिए, कंबल घोटाले तक ही इसे सीमित नहीं रखना चाहिए। जो दूसरे विभागों में भी इस तरह के खेल चल रहे हैं, संभवतः उस पर भी विराम लगेगी। चलिए अविनाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। गिरिडीह में धनवाड़ थाना क्षेत्र के केंदुआ मोड़ में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब की खेप को बरामद किया है। यहां लाइसेंसी दुकान में नकली अंग्रेजी शराब बेचने की जानकारी मिली थी। इस दौरान पुलिस टीम की छापेमारी में 14 पेटी नकली शराब जब्त किया गया। वहीं पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही धंधे में शामिल दूसरे लोगों की पहचान फिलहाल की जा रही है। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार धंधेबाजों ने अधिक मुनाफा के लिए अवैध अंग्रेजी शराब बेचे जाने की बात स्वीकार की है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान एक कार और मोबाइल भी जब्त किया गया है। में पाया गया कि वहाँ नकली शराब का पेटी वहाँ पे मिला, जिसमें 14 पेटी कुल है और 619 बोतल है। ये सारे नकली अंग्रेजी शराब है, जिसको जब्त किया गया है। और इसमें 2 व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं, एक राजकुमार और एक सुबोध सिन्हा। आगे भी इसमें और इस धंधे में, इस गोरख धंधे में, अवैध धंधे में जो लोग की संलिप्तता है उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जज उत्तमानंद हत्याकांड को लेकर एसआईटी की कार्रवाई जारी है। आपराधिक इतिहास वाले 243 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने 55 होटलों की तलाशी भी ली। इस दौरान 17 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। साथ ही 250 से ज्यादा ऑटो को जब्त किया गया। इधर सीसीटीवी फुटेज वायरल करने के आरोप में एसआई आदर्श को सस्पेंड भी कर दिया गया है। वहीं काम में लापरवाही बरतने के आरोप में एसएसपी ने पाथरडी थाना प्रभारी को भी निलंबित कर दिया है। पुलिस गिरफ्तार ऑटो ड्राइवर और उसके साथी से भी लगातार पूछताछ कर रही है। साथ ही एसआईटी की टीम सदर अस्पताल भी पहुंची और कर्मचारियों से पूछताछ की। आरोप है कि घायल हालात में जब जज उत्तमानंद को सदर अस्पताल लाया गया था तो सदर अस्पताल में भर्ती नहीं लिया गया था। विभिन्न थानाओं में एक मैसिव ड्राइव चलाया था। इसमें करीब 243 जो हमारे पूर्व दागी थे उनका वेरिफिकेशन के लिए उनको बुलाया गया, उनका प्रेजेंट स्टेटस की जानकारी ली गई है और उनसे पूछताछ किया गया है। इसके अलावा करीब 55 जो विभिन्न होटल्स हैं उनमें हम लोगों ने छापामारी किया है। कुल जिले में कुल 17 अन्य जो विभिन्न केसेस हैं जो पुराने फिरार अपराधी थे उसमें कुल 17 की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई गई है। और जेल में भी हम लोगों ने आज पूछताछ किया था। जो हमारे जितने भी पुराने क्रिमिनल्स हैं जो जेल में बंद हैं वैसे लोगों से हम लोगों ने पूछताछ की है। धनबाद में जिला जज उत्तमानंद की मौत की गुत्थी सुलझाने में एसआईटी की टीम लगातार जुटी है। दूसरी ओर कागजात सही नहीं होने पर पुलिस ने 100 से अधिक ऑटो को पकड़ा है। सभी ऑटो को सदर थाने में रखा गया है और ऑटो के चालकों से पूछताछ की गई है। ऑटो चालकों का साफ तौर पर कहना है कि कोरोना की वजह से कागजात बनाने में परेशानी हुई, लेकिन अब लॉकडाउन खत्म होने के बाद कागजात बनाने की प्रक्रिया चल रही है। स्टेशन उतर रहे थे, स्टेशन से सीधा लाइसेंस पकड़ मांग रहे थे,
लाइसेंस है तो छोड़ सकता हूँ, लाइसेंस नहीं जिसका तो नहीं छोड़ रहा। आज लगभग कितना ऑटो को पकड़ा है? वही मतलब 80-90 का पकड़ा दिया। क्या बोल के पकड़ा है? लाइसेंस मांग रहा था। और क्या कोई कागज? कागज वाज कुछ नहीं, खाली लाइसेंस। और देखिए, पलामू के कोयल नदी में बच्चों के खतरनाक स्टंट की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बच्चे पुल से नीचे उफनाई नदी में छलांग लगा रहे हैं। ये स्टंट जानलेवा है, बावजूद बच्चों को रोकने वाला कोई नहीं है। 3 दिनों की बारिश से कोयल नदी उफान पर है, बावजूद इसके बच्चे जान को अपने जोखिम में डालकर नदी में छलांग लगा रहे हैं। देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। कोयल नदी पर बना ये पुल मेदिनी नगर को शाहपुर से जोड़ता है, बावजूद इसके प्रशासन का कोई भी अधिकारी इन्हें रोकने की कोशिश नहीं कर रहा। और देखिए, तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से बच्चे ये जानलेवा स्टंट कर रहे हैं और इनके अभिभावक और पुलिस प्रशासन भी इस ओर संजीदगी नहीं दिखा रही है कि इन बच्चों को रोका जाए कि इस तरह के स्टंट ना करें, क्योंकि इससे इनकी जान को खतरा हो सकता है। कलेजा है यार। और देखिए, चतरा के टंडवा में बड़का नदी में बाइक समेत एक युवक बह गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने युवक को किसी तरह बचा लिया, लेकिन उसकी बाइक नदी की तेज धार में बह गई। बताया जा रहा है कि बारिश से बाइक बड़का नदी उफान पर थी। इसी दौरान युवक बाइक के साथ नदी पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नदी की तेज धार में वो बाइक समेत बह गया। हालांकि मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने युवक को बचा लिया, लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी बाइक नहीं मिली। इधर देखिए, मोटरसाइकिल ढूंढ रहे हैं आप। धनबाद में खुदिया नदी की तेज धार में एक युवक बह गया। परिजन और पुलिस ने उसे खोजने की काफी कोशिश की, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। परिजनों ने प्रशासन से एनडीआरएफ की टीम से खोजबीन करने की मांग की है। वहीं धर्माबांध ओपी प्रभारी ने कहा कि आसपास के सभी थानों को सूचित किया गया है। अगर कहीं से कोई सूचना मिलती है तो परिवार को सूचित किया जाएगा। तुम्हारा मुंडा नाम का लड़का है, 42 से 45 साल का लड़का है। नहाने की यह सोच के ले गया हुआ था नीचे देवरा धर्माबांध थाना अंतर्गत। तो पानी का फ्लो में थोड़ा बह गया है। स्थानीय लोगों से या जो नॉर्मल जो गांव का है बंदा जो गोताखोरी करता है, जांच पड़ताल किया गया 5 से 6 किलोमीटर लगभग कुटकी थाना क्षेत्र अंतर्गत ये पड़ेगा ना आपका, ये कपूरिया ओपी यहाँ तक खोजबीन किया गया लेकिन नहीं मिल पाया। लेकिन जो भी है भटिंडा फॉल में है। और वहीं पलामू में 3 दिन की बारिश से बर्बादी की तस्वीरें सामने आने लगी है। भारी बारिश से डंडार काल में सड़क टूट गई है, जिससे दर्जनों गांव का संपर्क टूट गया है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क टूटने से सिलीदलिया, नौगढ़ समेत कई गांव के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं सड़क टूटने से डंडार कला कॉलेज से भी पांकी ब्लॉक मुख्यालय का संपर्क टूट गया है। ग्रामीणों ने जल्द पुलिया बनाने की मांग की है। और अब बात करते हैं सावन के दूसरे सोमवार की। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जहां सावन की सोमवारी के मौके पर पहले लाखों श्रद्धालु जलार्पण करते थे, वहीं कोरोना की वजह से लगातार दूसरे साल मंदिर प्रांगण और कांवड़िया पथ वीरान है। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर में मनोकामना लिंग स्थापित है, लेकिन कोरोना की वजह से इस साल भी भक्त भगवान के दर्शन और स्पर्श पूजा नहीं कर पा रहे हैं। वहीं सरकार के निर्देश और प्रशासन की सख्ती से इस बार बोलबम के नारे नहीं लग रहे हैं। वहीं ऑनलाइन ही लोग भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं। मंदिर के चारों मुख्य द्वार पर पुलिस बल तैनात है ताकि श्रद्धालुओं को मंदिर में
प्रवेश करने से रोका जा सके। है उस पर हम लोग चल रहे हैं। जो परंपरा चलती आ रही है कि सिर्फ पुजारी परिवार के लोग सीमित संख्या में ही पूजा करेंगे, वो लोग उस चीज़ को हम लोग निर्वहन कर रहे हैं कि पंडा समाज के लोग जो पुजारी परिवार से हैं वो इस परंपरा को निभाएं। और मेला नहीं लगना ये तो हम लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन क्या करें, कोरोना काल के कारण हम लोग को इस महामारी के कारण इस चीज़ को सहना पड़ रहा है कि हमारे समाज हमारे देश सुरक्षित रहे, और सरकार भी इस चीज़ को सोच रही है। जो भी नियम जो भी तरीका बनाया गया है वो हमारे उपायुक्त महोदय उसकी पूरी व्यवस्था के तहत उसका इंतजामात किए हुए हैं। किसी को क्षति न हो, किसी को किसी तरह का बीमारी का प्रकोप कायम न हो किसी के साथ, और सब सुरक्षित रहे, वो उनके द्वारा बनाया गया जो भी व्यवस्था उसके अनुसार सब कार्यक्रम किया जा रहा है। और फिर जब उचित होगा तब फिर जैसे आदेश होगा उसका पालन भी होगा। और देखिए, सावन की दूसरी सोमवारी पर रांची के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर में लोगों की भीड़ दिख रही है। यहां बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए सुबह से ही श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार ने तमाम धार्मिक स्थलों को बंद रखने का फैसला लिया है। बावजूद इसके श्रद्धालु शिवालयों में पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। माहौल से तो लग रहा है पहाड़ी बाबा को ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा है, तो उस वैसा भीड़ भी नहीं लगा जिस बार पहली बार लगा था। ये भी मांगे हैं कि कोरोना को खत्म जल्दी हो जाए, जैसे भी हो। एक बार हर हर महादेव बोल दिए जोर से। हर हर महादेव। तो ये तो पूजा करने में उतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि मंदिर खुला हुआ नहीं है, यहाँ से लौट जा रहे हैं दरबार से ही। अगले साल का इंतजार है। हाँ, इंतजार तो रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ जो भी भक्त यहाँ दर्शन के लिए या जो भी पूजा के लिए भक्त आए हैं, बहुत संयम से मास्क के साथ में उचित दूरी बना के जो झारखंड का प्रोटोकॉल है उसको मानते हुए